राइटर्स के समकालीन थे। इनफैक्ट ये खुद भी एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल रीडरशिप गेन की थी। इनका जन्म 1905 पेशावर में हुआ था। वैसे इन पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करके देख लीजिए। अब बात करते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड में क्या है। वसंत का मौसम था, ठंड कम हो रही थी, छोटी छोटी गलियों में से लोगों की भीड़ निकल रही, गाड़ी थी उस पर बैठ करके जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ चल रहा था। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, लेकिन वो पीछे रह गया क्योंकि वो खिलौनों की शॉप पर लगी हुई लंबी लाइन को देख रहा था और उसे देखता देखता मोहित हो गया। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास गया। उसके पैर तो भले ही उसके पेरेंट्स की बात मान रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दबा नहीं पाया। हालांकि उसके पेरेंट्स जिस तरह से उसे देख रहे थे, उसे पहले ही लग गया था, वो पहले ही समझ गया था कि वो उसे मना ही करेंगे, लेकिन वो फिर भी बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए। उसके फादर ने अपनी गुस्से वाली लाल आंखें उसे दिखा दी, जैसा कि वो हमेशा करते थे। लेकिन उसकी मां ने बड़े प्यार से उसे अपनी उंगली पकड़वाई और उससे कहा कि देखो बेटा वो क्या है। उसने अपने बेटे को सरसों के खेत दिखाए, मक्खियां भी थी, तो वो उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तितलियां उसके हाथ नहीं आई। तभी उसकी मां ने उसे अपने पास बुला लिया। वो वापस भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया और उनके साथ साथ चलने लगा, लेकिन वो फिर से जमीन पे चलते हुए कीड़े मकोड़ों को भी उसके माता पिता जो कि कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठ गए थे, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, तो वो उनके पास भागता हुआ गया। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और मेले में चल दिए। तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग थे, मतलब बहुत भीड़ थी वहां पे। एक मिठाई वाला वहां पे आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, लेकिन उसे मालूम था कि उसके माता पिता उसे नहीं लेके देंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो भी आगे चल दिया। उसने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया। फिर एक फूल बेचने वाला जो गुलमोहर के फूल बेच रहा था, वो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ने लगा। वहीं एक आदमी रंग बिरंगे बलून बेच रहा था, मतलब गुब्बारे बेच रहा था। अब वो बलून्स उसे चाहिए थे, लेकिन इसी के साथ साथ उसे ये पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम्हारी ये कोई बलून से खेलने की उम्र है क्या। इसलिए उसने की बात याद आई। उसके माता पिता ने कहा था कि तुम्हें ऐसे घटिया गाने नहीं सुनने चाहिए। उसके माता पिता ने उसे ये सब सुनने के लिए मना किया था, तो वो आगे बढ़ गया। फिर उसने एक गोल गोल घूमने वाला झूला देखा जिस पर लोग बैठ करके मजे कर रहे थे, मजे ले रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब उसने बड़ी हिम्मत करके कहा कि मैं इस झूले पर बैठने के लिए चिल्लाता हुआ यहां वहां दौड़ा। वो बहुत डर गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यहां वहां भागने लगा। उसकी पगड़ी खुल गई, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। तो थोड़ी देर यहां वहां भाग करके वो एक जगह खड़ा हो गया और वहां खड़ा होकर के सिसकियां भरने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, तो वो कुछ साफ देख नहीं पा रहा था, सब कुछ इसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। वहां लाल पीले कपड़ों में बहुत सारे लोग थे, हंस रहे थे। वहां वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा, लोगों से टकराता हुआ, चिल्लाता हुआ। वहां इतने लोग थे कि उस बेचारे को चोट लग सकती थी। तभी उसी भीड़ में से एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा कि तुम यहां कैसे आए, किसके बेटे हो। बच्चा, जोर जोर खुशबूदार फूल हैं, क्या तुम्हें ये माला चाहिए। तब उस बच्चे ने अपनी नाक उन फूलों से दूर कर ली और फिर से वही बोला कि मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले गया और बोला, बच्चे कौन सी मिठाई खाओगे।